जय हिंद। आज हम जानेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का मतलब आप ये मत समझिएगा कि वंश खत्म चुका है, गुप्त हो चुका है। अच्छा, गुप्त रोग के बारे में मत समझ जाइएगा, कारण कि आजकल गुप्त रोग बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो लोग गुप्त रोग के बारे में ज़्यादा सर्च भी कर रहे हैं। इसे ये ना समझ रहे कि गुप्त रोग के बारे में बता रहे हैं। खास करके लड़कियाँ, तो गोईठा में घी लगने से हमको कोई फायदा नहीं आएगा, आप जानते ही हैं। तो गुप्त रंग के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, गुप्त वंश में अब आप कहेंगे कि हिस्ट्री जानने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, हिस्ट्री इतनी एक बड़ी चीज़ होती है और इतनी समझदार चीज़ होती है कि हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि आगे हमें कैसे कार्य करना चाहिए, और अगर ये हम चीज़ करते भी हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, हम बताते हैं। देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम बोले तो हम श्रीगुप्त कहते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। वास्तविक श्रीगुप्त के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, लेकिन संस्थापक की अगर बात करें तो श्रीगुप्त आते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम इसके पहले राजा थे, मतलब इस संस्थापक के पहले राजा थे, और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही इनके सिक्का चलवाया जिसपे ये अपना फोटो और अपनी वाइफ का फोटो लगाए थे, यानी राजा रानी का ये नाम भी लिखवाए थे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये बहुत सम्राट, बहुत प्रभावशील, ये क्या था, सेना था, तो सेनापति था, और काफी ये राज भी किया समुद्रगुप्त ने। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा आप, वहीं पे तीसरे नंबर पे आते हैं रामगुप्त। रामगुप्त को इन्हीं का भाई बताया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। रामगुप्त का इन्हीं का भाई बताया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये रामगुप्त के भाई थे। रामगुप्त का शादी हुआ था देवी नाम लड़की से, देवी नाम, और देवी लड़की थी प्रभावती। रुद्रसेन के सेनापति रुद्रसेन के से शादी हुआ था प्रभावती थी। प्रभावती भाग कराकर सेनापति रुद्रसेन से शादी कर ली। बड़ा खचड़ी थी प्रभावती। अब जरा ये समझिए, जब माई कर खचड़ी बाड़ी तो लड़की खचड़ी होकर करी। ये जो देवी थी ये रामगुप्त से लगाव नहीं रखती थी, उतना बुझती नहीं थी, और धीरे से जाकर फंस गई कैसे, अपना देवरे से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। समझ लीजिएगा, यहाँ पे रामगुप्त से ये नहीं संतुष्ट हुई तो आकर फंस गई किससे, समुद्रगुप्त द्वितीय से, और समुद्रगुप्त द्वितीय से मिलकर रामगुप्त को मरवा दी। समुद्रगुप्त द्वितीय से मिलकर अपने पतियों को मरवा दी। यानी आप इससे ये शिक्षा आपको मिलेगी कि देखिए, अगर आप सक्सेस हैं, चाहे लूल्हा लंगड़ा फंगड़ा कोई भी है, तो आपके ऊपर लड़की लट्टू हो जाएगी। जो चीज ना करे के तो चीज करिए, लेकिन ना तो जैसे आप सक्सेस नहीं है तो रामगुप्त है ना, जैसे आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, वो क्या होती है, लड़कियां के पीछे कौन, कुमार देव रहता है, उसके पीछे 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 भागता है, देवसेना के पीछे भागता है कि हमसे को फंस जाते हुए, लेकिन फंसते नहीं है। और जैसे आता है बाहुबली, देखती है, मारता है तो होती है, हाँ ऐसे फसल जरूरी बा। टैलेंट को आप अपने जब निकालेंगे, जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, आपके पीछे कोई नहीं भागने वाली, ये जान जाइएगा। और लड़कियां तो अब जानते ही हैं कि वो नखड़ेबाज होती हैं। अरे नया नया बहू आई बड़ी तो अगर कुछ कहेंगे आप तो नहीं खा लो, नहीं खाएंगे, और सबके सुध के के बाद लाजे बहुरिया कुआ ना खाइए और कमरिले पिछवाड़े जाएंगे, ये हाल हो जाता है। कुछ ना मिली हुई जो कोवे ना लेता। ये रामगुप्त की जो पत्नी थी देवी, वो मिल गई अपने देवर से चंद्रगुप्त द्वितीय से, और अपने भाई यानी इसके चंद्रगुप्त भाई के रामगुप्त को मरवा दी। समझ रहे हो ना यहाँ पर कितना खतरनाक चीजें हुआ है। और देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जब देवी से मारो ये अपने भाभी को लिया है तो कुछ दिखेबे करे, कहेगा हम महान हैं, कुछ दिखेबे करे। एक हिस्ट्री में एक और राजा थे जिनकी पत्नी, जब वो राजा लड़ के आते थे तो केवल उनको घासती थी मतलब समझते हैं, अरे मने मने में नहीं मारते, तुक्का डोज मारते हैं, भाई करता ना बड़ी बड़ा, तो मने मने खूब घासती हैं। क्या करें, घासने के देखिए कौन चोट होता है। जैसे आपको बता, देखिए, एक पेड़ में दो चीज से पेड़ खराब हो सकता है, एक दीमक लग जाए तो वो टंगनी से काटने को, तब टंगनी से काटने को तो आवाज होता है, तो टंगनी से काट देने पर लकड़ी जो होती है वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन दीमक से काटने पर लकड़ी कामयाब नहीं होती। जानते हैं क्यों? देखिए, टंगनी से जब आप काटेंगे तो ठक 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 करेगा, वो तो बात अलग है, लेकिन अगर दीमक काटेगा ना तो धीरे धीरे काटते लेकर चला जाएगा कितना, और क्या से क्या हो जाएगा आप नहीं समझ सकते।
लोग को हार्ट अटैक इसलिए आता है कि वो बातों को सोचते हैं कि यार कितना खतरनाक, और ये इसी चीज़ होती है कि लोग घासते हैं जब उनको ना अंदरे अंदरे, तेज कहेंगे नहीं कि रो रहा आपके खत्म, घासेंगे जब अंदरे अंदरे तो वो बात को सोचेंगे और हार्ट अटैक आ जाता है। तो देखिए अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो भाई अपने भाई को लिया था तो कुछ दिखाना है, इसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और जीत भी लिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही 9 रत्न, इसके मतलब दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें सबसे फेमस थे कालिदास और धनवंती थे, कालिदास और धनवंती चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 5वां जो आए वो कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त ने कोई खास लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, लेकिन नालंदा जो विश्वविद्यालय है कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। और उसके बाद से जब स्कानंद गुप्त जी आए तो स्कानंद गुप्त जी ने हुंडों का आक्रमण कराया और जीत भी लिया। स्कानंद गुप्त जी ने हुंडों का आक्रमण कराया और जीत भी लिया। तो ये रहा हमारा गुप्त वंश, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, समुद्रगुप्त ने क्या किया। ये तो जीते थे अपने पति पत्नी का भाई फोटो चलवा के सिक्के पर लगवा दिए, और रामगुप्त के साथ तो भाई धोखा हो गया, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया। काहे खाती, खाली औरत खाती। अब जानते हैं औरत एक ऐसी चीज़ है साला, औरत के लिए महाभारत हो गया, औरत के लिए रामायण हो गया, केवल औरतों के लिए ही हुआ। औरत के लिए आप बाहुबली देख सकते हैं, उनको अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं रहता है। देव सुना लगता है कैसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, माहिष्मति ये तुम्हारा साम्राज्य है तो जला दो, ये कर दो, थे नहीं भाई पूरी उसी के गर्मी से इतनी बड़ी लड़ाई होती है। तो औरतों के लिए कितनी कितनी चीज़ें हुई हैं, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, क्या क्या हुआ, तो आप समझ सकते हैं। जब तक आप कंट्रोल नहीं होंगे, देखिए आप कभी भी अपनी वाइफ पर आप अपना दबाव जरूर दीजिए कि वो आपके बस में है, समझ रहे हैं। अब बस करने का मतलब ये नहीं कि आप उससे जो मन करे वो कार्रवाई, बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक रहे कि आपकी इज्जत करे। ये नहीं कहीं समाज में गए तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये रहा चंद्रगुप्त। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।